हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है टीसीपी आईपी मॉडल, जिसकी हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट के अंदर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी ऐसी वीडियोस आप देख पाए। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे वीडियोस के नोट्स मिलते हैं आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से चेक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, साथ में आई बटन मिल जाएगा, वहां से चेक करके सारी सारी वीडियोस को सीक्वेंशियली आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, हम कंप्यूटर नेटवर्क में टीसीपी आईपी मॉडल टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ओएसआई मॉडल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लें, उसके बाद आप टीसीपी आईपी मॉडल को देखें, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टीसीपी आईपी मॉडल को। सो टीसीपी आईपी मॉडल की जब भी हम बात करते हैं तो इसका डिजाइन कब किया गया था, इसे डेवलप किया गया था, ये सबसे पहला सवाल आता है। तो इसे डिजाइन कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? इसे डेवलप किया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 1960s में। ठीक है, तो 1960s में इसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसे डेवलप किया था। ठीक है, और डिजाइन भी किया था। ये आपका क्या होता है? तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। सो ये आपका क्या होता है? ये भी आपकी ओएसआई मॉडल जैसे हमने आपका देखा था। ओएसआई मॉडल क्या होता था? एक रेफरेंस मॉडल था, ठीक है, जिसमें आपको ये बताया जाता था कि कम्युनिकेशन अगर हम कर रहे हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में, तो आपका एक डिवाइस के एप्लीकेशन से दूसरे डिवाइस के एप्लीकेशन तक कैसे हमारा कम्युनिकेशन होता है, उसमें कितने लेयर्स काम करते हैं, वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया था ओएसआई मॉडल पे। वैसे ही आपका टीसीपी आईपी मॉडल होता है। टीसीपी आईपी मॉडल भी आपका एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन को प्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें आपका तब ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल में डिफरेंस क्या है? तो टीसीपी आईपी मॉडल में आपके बेसिकली 4 लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो कितने लेयर्स होती हैं आपकी टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर? 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, ओएसआई मॉडल के अंदर कितनी लेयर्स थी? हमारी 7 लेयर्स थी। और 7 लेयर्स को ही हम जब कंसाइज कर देते हैं तो उसे ही हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? 4 लेयर्स के अंदर, टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर। ठीक है, सो कौन कौन सी टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर वो 4 लेयर्स होती है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो वो लेयर्स जो है वो आपकी कौन कौन सी है? पहली लेयर है आपकी प्रोसेस या फिर एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये हम कहाँ से कहाँ तक बात कर रहे हैं? जैसे हमने देखा था ओएसआई मॉडल में हमारा टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, आपका जैसे भी डेटा फ्लो हो रहा है, चाहे आप सेंडर एंड पे हो चाहे आप रिसीवर एंड पे हो, उसी तरह से हम डेटा के फ्लो को दिखा रहे थे। यहाँ पे जो हम लेयर्स को डिफाइन कर रहे हैं वो आपका टॉप टू बॉटम है। ठीक है, कैसा है? टॉप टू बॉटम को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉप पे आपका सबसे पहला लेयर होता है एप्लीकेशन लेयर, सॉरी एप्लीकेशन लेयर, या फिर इसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेस लेयर। ठीक है, सेकंड होता है आपका होस्ट टू होस्ट, या फिर इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, थर्ड होता है आपका इंटरनेट लेयर, और फोर्थ होता है आपका नेटवर्क एक्सेस, या फिर इसे हम कहते हैं लिंक लेयर। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी लेयर्स होती है। उससे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं। देखिए, डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम जब ओएसआई को डिस्कस कर रहे थे तो सबसे नीचे वाली लेयर जो थी वो आपकी थी फिजिकल लेयर, फिर थी आपकी डेटा लिंक लेयर, फिर थी आपकी नेटवर्क लेयर, फिर थी ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद था हमारा सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एंड देन एप्लीकेशन लेयर। इसे हमने डिस्कस किया था ओएसआई मॉडल के अंदर, यानी टोटल 7 लेयर्स थी आपकी ओएसआई मॉडल के अंदर, जिसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर और ओएसआई मॉडल में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जब हम ओएसआई मॉडल की इन 2 लेयर्स को मिला देते हैं, यानी पहली 2 लेयर्स नीचे से देखें तो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को अगर आपस में कंबाइन करते हैं तो बन जाता है क्या?
नेटवर्क एक्सेस लेयर बन जाता है। ठीक है, फिर नेटवर्क लेयर को ही हम ओएसआई मॉडल के नेटवर्क लेयर को ही हम टीसीपी आईपी मॉडल में इंटरनेट लेयर कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर ही कहते हैं। और बाकी की जो ऊपर की 3 लेयर्स होती हैं, इन तीनों को मिला के हमारा बन जाता है एप्लीकेशन लेयर टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओएसआई मॉडल का जो है कंसाइज फॉर्म है आपका टीसीपी आईपी मॉडल, जो कि इम्प्लीमेंटेबल मॉडल है। बहुत ज्यादा इसे हम यूज करते हैं जब भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो हम टीसीपी आईपी मॉडल को ही यूज करते हैं। ठीक है, ओएसआई मॉडल एज अ रेफरेंस मॉडल यूज किया जाता है। ठीक है, और टीसीपी आईपी मॉडल हम जो है इम्प्लीमेंटेबल मॉडल है, जो कि हर जगह हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि पहली जो 2 लेयर्स थी आपकी, वो आपकी कहलाती है नेटवर्क एक्सेस लेयर। यानी नेटवर्क एक्सेस लेयर किन किन लेयर से मिलकर बना है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर से। ठीक है, इंटरनेट लेयर क्या होता है, आपका नेटवर्क लेयर होता है। यानी जो आपके नेटवर्क लेयर के फंक्शंस होंगे, वही आपके इंटरनेट लेयर के फंक्शंस होंगे। जैसे कि हम नेटवर्क लेयर में हम देख रहे थे कि पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे ही इंटरनेट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन कराता है। यानी रिलायबल डिलीवरी जो है आपकी होस्ट टू होस्ट जो है वो आपका कराता कौन है, ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी आपका पूरा का पूरा मैसेज पहुंच जाए सोर्स से डेस्टिनेशन तक, ये आपका कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, तीनों को मिला के बनता है एप्लीकेशन लेयर ओएसआई मॉडल के अंदर, सॉरी टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर। तो चलिए एक एक करके सबके फंक्शंस को देख लेते हैं। ठीक है, साथ में इसमें देखेंगे कि हर एक लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल भी काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर की। नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या होता है, जैसा कि हमने देखा कि ये जो लेयर है वो आपका डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर से मिलकर बना है, जो कि ओएसआई मॉडल के लेयर्स है। ठीक है, ये आपके हार्डवेयर एड्रेसिंग को देखता है। ठीक है, कि किस तरह से हार्डवेयर एड्रेसिंग की जाएगी। इसमें प्रोटोकॉल्स जो भी हम यूज करते हैं, वो आपके किस लिए यूज किए जाते हैं, डेटा को फिजिकली ट्रांसमिट करने की परमिशन देते हैं ये लेयर्स, सॉरी ये प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो नेटवर्क एक्सेस लेयर पे जो भी प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, वो आपके किस चीज में हेल्प करते हैं, फिजिकली आपके डेटा को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। ठीक है, इंटरनेट लेयर की बात करें, सो इंटरनेट लेयर क्या होता है, ओएसआई के नेटवर्क लेयर को ही हम इंटरनेट लेयर कहते हैं। यानी जो भी फंक्शंस हमारे नेटवर्क लेयर पर परफॉर्म करता था, वही हमारा इंटरनेट लेयर परफॉर्म करेगा। इसमें जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉजिकली डेटा को इंटरनेट पे ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, इसमें दो मेन प्रोटोकॉल, सॉरी इसमें कुछ मेन प्रोटोकॉल्स को यूज किया जाता है। कौन कौन से मेन प्रोटोकॉल्स हैं, पहला है आपका आईपी प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट्स की डिलीवरी करने के लिए। यानी जब भी हमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक पैकेट्स को डिलीवर करना होता है, तो आईपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपकी आईपी एड्रेस की हेल्प लेता है, और आईपी एड्रेस को पैकेट्स के हेडर में देख के वो आपके क्या करता है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक डिलीवरी करता है पैकेट्स की। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आईसीएमपी। आईसीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये जो प्रोटोकॉल होता है वो आपका किस लिए हेल्प करता है, तो ये आपका आईपी डेटाग्राम्स के साथ इनकैप्सुलेट होता है। और रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, ये आपके कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम अगर आ जाती है, तो होस्ट को इन्फॉर्म करता है, होस्ट को इन्फॉर्मेशन देता है कि नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गई है। इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आईसीएमपी यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है नेटवर्क लेयर पे या इंटरनेट लेयर पे, वो होता है आपका एआरपी यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, इसका काम होता है कि ये आपके हार्डवेयर एड्रेस यानी मैक एड्रेस को होस्ट तक, होस्ट के मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, या फिर आईपी एड्रेस को होस्ट एड्रेस में। ठीक है, तो ये आपका क्या करता है, आईपी एड्रेस से आपके, सॉरी आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस को फाइंड आउट करता है। ठीक है, तो अगर आपको आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस जानना है, फिजिकल एड्रेस जानना है होस्ट का,
तो आप ARP यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल को यूज करेंगे। ठीक है। फोर्थ आता है आपका होस्ट टू होस्ट प्रोटोकॉल। ये जो आपका होस्ट टू होस्ट प्रोटोकॉल होता है, लेकिन यहाँ पे ये आपका ये ट्रांसपोर्ट लेयर की बात की जा रही है, तो ये आपका प्रोटोकॉल नहीं है, बेसिकली ये होस्ट टू होस्ट लेयर है। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर किस लिए यूज किया जाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल में जैसे यूज किया जाता है वैसे ही TCP IP मॉडल में भी यूज किया जाता है। ये क्या करता है? एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है और एरर फ्री डिलीवरी ऑफ डेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। तो जब भी हम पूरा का पूरा पैकेट अगर ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? ट्रांसपोर्ट लेयर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें तो इसमें दो मेन प्रोटोकॉल टीसी यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर के दो मेन प्रोटोकॉल्स है। पहला प्रोटोकॉल है TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो रिलायबल और एरर फ्री कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी जब भी आपके दो होस्ट के बीच में यानी दो कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच में अगर आपको रिलायबल कम्युनिकेशन कराना है, यानी पूरा का पूरा पैकेट जो है वो आपका डिलीवर कराना है होस्ट टू होस्ट, तो आपका यूज किया जाता है TCP प्रोटोकॉल। ठीक है। ये आपके डेटा को सीक्वेंस में लगाता है यानी सीक्वेंसिंग करता है डेटा की, साथ में डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। ठीक है। तो TCP जो है रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को सेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए। ये आपका क्या करता है? TCP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है। कनेक्शन ओरिएंटेड यानी जब भी हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो सोर्स से डेस्टिनेशन तक कम्युनिकेशन करने पे क्या होता है कि जब भी सोर्स जो है वो आपका डेस्टिनेशन तक कोई भी मैसेज भेजेगा तो डेस्टिनेशन जो है वो आपका वापस इसको एक्नॉलेजमेंट देगा कि हमें वो पैकेट डिलीवर हो गया है। तो इससे हमें क्या होगा कि इससे हमें पता चल जाएगा कि पैकेट जो हमने भेजा था वो लॉस नहीं हुआ है, वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे क्या होता है? कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले, और जब डेटा ट्रांसमिट हो जाता है तो कनेक्शन को टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि TCP जो है वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जबकि UDP की अगर बात करें यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल की, तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल वो होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, यानी यहाँ पे कोई भी कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं किया जाता है, डायरेक्टली आपका डेटा को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं गो टू प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है। यानी अगर आपके एप्लीकेशन को कोई भी रिलायबल ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं है, डेटा को रिलायबली ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भेज देना है, तो आप यूज करते हैं UDP यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आप यूट्यूब पे कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका मान लीजिए वीडियो कॉल चल रही है आपकी व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे आप वीडियो कॉल कर रहे हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं UDP के। यानी यहाँ पे आपका कौन सा काम करता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल काम करता है। तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल में कोई भी कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता, इसीलिए आपका अगर बीच में मान लीजिए आपका नेटवर्क खराब हो जाता है या कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, तो आपकी वॉइस जो है वहां पे कट जाती है, वापस आपको रिट्रीव नहीं होती है। ठीक है। तो वो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल है। ठीक है। आगे बात करें, फोर्थ लेयर जो है वो आपकी एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर जो है वो आपका टॉप 3 लेयर जो OSI मॉडल की हैं, जो कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन तीनों को मिला के TCP IP मॉडल के अंदर एप्लीकेशन लेयर कहा जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है नोड टू नोड कम्युनिकेशन के लिए, या फिर ये आपके यूजर इंटरफेस स्पेसिफिकेशन को भी कंट्रोल करती है। यहाँ पे जो आपके प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं वो होते हैं HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS जो कि आपका सिक्योर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। FTP, TFTP, टेलनेट, SSH, SMTP, SNMP, NTP, DNS, DHCP, ये सारे प्रोटोकॉल आपके एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन लेयर पे ही आपका मेल भी भेजी जाती है, ठीक है, या फिर आपके फाइल को भी ट्रांसफर किया जाता है, कोई भी आपको रिक्वेस्ट भेजनी है वो भी किया जाता है। आपका अलग अलग हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जो कि एप्लीकेशन लेयर पे होती है, इसीलिए ये सारे प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।